10 फरवरी ईमान का रद्द अमल। पैदाइश 22वां बाब और उसकी 3री आयत। गलतियों का ख़त उसका पहला बाब उसकी 11वीं आयत से 17वीं आयत तक। इब्राहिम इस बात को समझने से कासिर था कि खुदा क्यों इसहाक की कुर्बानी का हुक्म दे रहा है, तो भी इब्राहिम ने इस बात का जवाब देने में देर ना की। पैदाइश 22वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। इब्राहिम के जवाब में कोई हिचकिचाहट, शक और बेएतमादी मौजूद ना थी। इब्राहिम ने ताख़ीर का मुज़ाहरा नहीं किया। उसने इस बात की वजह ढूंढने में वक्त ज़ाया नहीं किया। इब्राहिम ने इस बात का प्रचार दूसरे लोगों के साथ करके वक्त बर्बाद करने की कोशिश भी नहीं की थी। बस जब पलूस रसूल खुशखबरी की मुनादी करने के लिए बुलाया गया तो उसने कहा, ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली। गलतियों का ख़त उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत। ये बहुत अहम बात है। ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे रूनुमा होते हैं जिसमें हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि दूसरे आदमियों से मशवरा लिया जाए। खुदा ने इब्राहिम को ईमान में बहुत पुख्ता पाया। ईमान हमेशा हमारे इंसानी प्यार, गैर ज़रूरी सोचें और ज़ाती मर्ज़ी पर फ़तहयाबी हासिल करता है। खुदा के फ़ज़ल में ये सब चीज़ें खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाती हैं। हमारा ईमान भी इब्राहिम के ईमान जैसा हो सकता है। ऐसा उस वक्त होगा जब हम अपनी ज़िंदगी की डोर खुदा के हाथ में देते हैं और खुदा हमारे अंदर रहकर काम करता है। जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है। फिलिपियों का ख़त उसका 2रा बाब और उसकी 13वीं आयत। तब हम भी ये बात कहने के काबिल हो जाएंगे जो पलूस रसूल कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों का ख़त उसका 4था बाब और उसकी 13वीं आयत। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आँखों देखे पर। करंथियों का 2रा ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत।